हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब 684। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लाए हैं विलियन की सांद्रता से संबंधित कुछ ट्रिक्स, फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स। ये जो विलियन की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्लास 11th और 12th में दोनों में काम आती है, चैप्टर फर्स्ट में ही। तो इसके लिए आप कंसंट्रेट करें और फोकस करें और सीखें। नंबर 1, पहली जो सांद्रता का जो स्टेप होता है वो होता है W/W सांद्रता। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और ये परसेंटेज में आता है। W परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट into 100% upon weight of solvent, और ये आ जाएगा इन ग्राम्स। अब एक एग्जाम्पल अगर हम इस पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट, वो लिया है 10 ग्राम्स, और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये लिया है हमने 50 ग्राम। तो इसमें वेट पर वेट परसेंटेज आ जाएगी कंसंट्रेशन की 10 × 100% अपॉन 50। 0 कैंसिल हो गई, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 20% W/W। इसका दूसरा स्टेप होता है वेट पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वेट पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला वेट पर वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू 100% अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगा मिलीलीटर्स में। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल 2, वेट ऑफ सोल्यूट। ये इसी नंबर्स को ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 का जो नंबर हमने लिया था इसी को यूज़ कर लेंगे, 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये ले लिया हमने 50 ml। तो इस कंडीशन में हो जाएगा W अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल्स टू वेट जो हमारा है 10 ग्राम 100% अपॉन 50 ml। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 20% वेट पर वॉल्यूम, आंसर हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन आप इस तरह से करें। थर्ड नंबर पे आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंसंट्रेशन का, वो होती है ppm कंसंट्रेशन। इसका जो फुल फॉर्म बन जाएगा वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो सीधी सी बात है, तो ppm पर कंसंट्रेशन के लिए ये फॉर्मूला बनता है वेट
of solute into 10 to the power 6 weight of solvent। इस फॉर्मूले पर एक एग्जांपल लेते हैं। 3 weight of solute, ये ले लिया हमने 3 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट ले लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये ले लिया 100 ग्राम। तो ppm कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू 10 टू द पावर 6 ppm, यानी ये बन जाएगा भाई, बस ये आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकलता है। नंबर 4 को हम देखेंगे मोलरता। मोलरता यानी कि मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है m से, और इसका जो यूनिट है वो डिराइव किया जाता है मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर -1। तो दोनों यूनिट्स में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको लिखने का जो अलग अलग तरीके से ये लिखी जाती है, जैसे कि m/2, m/10, m/100, m/1000। तो इसको हम बोलते हैं मोलर, हाफ मोलर, इसको बोलते हैं डेसीमोलर, इसको बोलते हैं सेंटीमोलर, और ये हो जाएगा मिलीमोलर। तो इस तरह से इसको डिराइव किया जाता है। इस अदर भी लिख सकते हैं, 1m ये भी लिखा जा सकता है, 0.5m ये भी लिखा जा सकता है, 10 टू द पावर -m या फिर 0.1m भी लिखा जा सकता है। इसको m/100 को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -2m या फिर 0.01m। इसी तरह से मिलीमोलर को लिख सकते हैं, टेन टू द पावर -3m और 0.001m। इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी। अब इसको मोलरता को फाइंड आउट करने के लिए इसका जो डेफिनेशन बनता है, प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। तो मोलरता को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का लीटर में आयतन। एक दूसरा फॉर्मूला भी यहां से डिराइव हो जाता है, विलेय का ग्राम में भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु भार मॉलिक्यूलर वेट इंटू विलायक यानी कि सॉल्वेंट मिलीलीटर में आयतन। ये फॉर्मूला बन जाएगा। शॉर्ट कर सकते हैं, मोलरता विलेय के मोलों की संख्या को डिनोट करते हैं n से और लीटर में आयतन हो जाएगा V। ये फॉर्मूला बन जाता है। और मोल पर लीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। अगर हम इसको देखें तो मोलरता, तो यहाँ ये बन जाएगा W इंटू 1000। अणुभार के लिए हम यूज करते हैं M को, मोलिकुलर मास, और जो आयतन है मिलीलीटर में वो हो जाएगा V। तो ये दो फॉर्मूले मोलरता के हो जाते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक 100 ml विलियन में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है। इस विलियन की मोलरता क्या होगी? बहुत छोटा सा सम है, इसके बड़े सम भी इसी तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे मोलरता के लिए, मोलैरिटी के लिए, तो हमें फाइंड आउट हुआ कि इसमें जो सोल्यूट है H2SO4, जो चीज़ घोली गई है, विलीन है, सोल्यूबल है, वो है 4.9 ग्राम। और जो विलियन है उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो है 100 ml। अब बारी आती है अणुभार ज्ञात करने की। M के लिए आप H2SO4 को कंसीडर करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, वो है 2 टाइम्स। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ये है 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई सोल्व कर दें। तो ये हो गया 98। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98। अब मोलरता इसकी जब हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। W की वैल्यू है 4.9, मिलीलीटर में है वॉल्यूम तो 1000 आएगा, लीटर में है तो 1000 मत लगाइए। M की वैल्यू आ गई 98 और वॉल्यूम है 100 ml। 2 जीरोज कैंसिल हो गई, डेसिमल कैरी कर लेंगे। 49 2 ज़ा 98, हमारे पास आ गया 1/20। M 0 पॉइंट डेसिमल कैरी करें 5 मोल पर लीटर। दैट्स इट। यही मोलरता में सिंपल सम में होता है। स्टूडेंट्स, एक सम आपके लिए, ये आप ट्राई करें और मोलरता को फाइंड आउट करें, जिसमें वेट ऑफ सोल्यूट ये दिया गया है 3.65 ग्राम।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है 500 ml और ये HCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना है। तो इसकी आप मोलैरिटी बताएं, कैलकुलेशन करें। अगले पार्ट में हम मिलते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के साथ। तब तक आप इनको सीखें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।